लाठी नहीं जोड़ दे रहे, इतने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हम लोग को छोड़ भी नहीं जाने देते हैं। कोई चलाने का बिल्कुल बंद चाहिए, खाली हो रहा है। एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष करकौली हैं उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। कई जगह से बवाल हंगामे की खबरें आईं। सपा लगातार बीजेपी, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर बेईमानी का आरोप लगाया। इस बीच अखिलेश यादव की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कानपुर में एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया। यूपी उपचुनाव में करीब 34.35 लाख मतदाता 90 प्रत्याशियों की किस्मत का निर्णय करेंगे। इनमें 11 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। यह चुनाव बीजेपी और सपा के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। पेट में दर्द हो रहा है नारे से। ये जब से पीडीए का नारा चला है और साइकिल का हैंडल हाथ ने पकड़ा है, साइकिल का हैंडल हाथ ने जब से पकड़ा है, घबराए हुए घूम रहे हैं। यह लड़ाई इतनी तेज हो गई है कि दोनों पार्टियां इस उपचुनाव को अपनी सियासी अग्नि परीक्षा मान रही हैं। तो क्या यूपी के इन उपचुनावों में सपा और बीजेपी के बीच का ये मुकाबला उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य तय करेगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये 9 सीटें किस लिए महत्व रखती हैं। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं और इनमें से 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। ये 9 सीटें बीजेपी और सपा दोनों के लिए सियासी अस्तित्व की जंग बन गई है। अब बात करते हैं बीजेपी की रणनीति की। बीजेपी के लिए उपचुनाव राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने खुद अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए पूरा दम लगा दिया है। यूपी में लगातार भाजपा की सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही सियासी रंग बदल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ इस बार किसी भी कीमत पर ये सीटें हारने नहीं देना चाहते। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। बात करें सपा की तो अखिलेश यादव ने भी इस उपचुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव ने अपने चुनावी अभियान में बीजेपी के खिलाफ जमकर जुबानी वार किया। उनका कहना था कि बीजेपी ने यूपी की जनता को धोखा दिया और अब जनता को जवाब देने का समय आ गया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ अपना आक्रामक रुख और भी तेज कर दिया। सपा की रणनीति इस बार बहुत अलग थी। वे सपा के पुराने गढ़ में वापस अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और यही वजह है कि वे उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जहां पहले सपा का दबदबा था। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर इन उपचुनावों में बीजेपी को हराया तो उनका राजनीतिक कद और भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं यूपी के इस चुनावी रणक्षेत्र के खास पहलुओं की। सबसे पहले जिन सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर पहले सपा का दबदबा था, लेकिन 2017 और 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन सीटों पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा कुछ सीटों पर अब सपा और कांग्रेस के बीच में भी गठबंधन की खबरें आ रही थी। बीजेपी और सपा के बीच यह सियासी संघर्ष सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुका है। योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव किसी चैलेंज से कम नहीं है। नतीजे ये तय करेंगे कि क्या जनता ने उनकी सरकार को हरी झंडी दिखाई है। वहीं अखिलेश यादव के लिए यह उनका राजनीतिक कद बढ़ाने का मौका है। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। वहीं सपा के दिग्गज नेता भी हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह संघर्ष यूपी की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा। इन उपचुनावों में सबसे ज्यादा नजरें उन सीटों पर थीं जहां पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। अब देखना ये होगा कि क्या जनता इस बार
बदलाव चाहती है या फिर वो एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास करती है। यूपी के राजनीतिक भविष्य का निर्णय इस उपचुनाव के परिणामों पर काफी हद तक निर्भर करेगा। यूपी की जनता के लिए एक बड़ा मौका है और इस बार की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी। तो दोस्तों, ये थे यूपी उपचुनाव 2024 के ताज़ा हालात, जहां बीजेपी और सपा दोनों के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। अब देखना ये है कि यह अग्नि परीक्षा किसके पक्ष जाएगी। क्या बीजेपी इन उपचुनाव में जीतकर अपनी सत्ता को मजबूत कर पाएगी या फिर सपा के पक्ष में स्थितियां बदलेंगी। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपकी राय क्या है। क्या इन उपचुनावों में बीजेपी या सपा को जीत मिलनी चाहिए? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।